हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम यहाँ पे मैग्नेटिज्म के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि जो आपकी पृथ्वी होती है, अर्थ होती है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और जब भी आप जो है किसी चुंबक को फ्रीली लटकाते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ आपका पॉइंट करती है। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो आपके मैग्नेट होते हैं, इसका जो सेम पोल होते हैं यानी समान ध्रुव होते हैं, वो एक दूसरे को जो है रिपेल करते हैं। वहीं जो आपके असमान ध्रुव है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी आकर्षित करते हैं। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो आपका क्या होता है, चुंबक होता है, उसे आप सेपरेट नहीं कर सकते, उसके दो पोल्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते। जब भी कोई मैग्नेट टूटता है तो हमारे पास फिर दो मैग्नेट बनते हैं, तो उनका सेपरेटली नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक, इसके बाद हमने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि जो बार मैग्नेट होता है वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है जैसे कि आपका सोलोनॉइड करता है। सोलोनॉइड की तरह ही यहाँ पे जो है आपका इसके चारों तरफ क्या क्रिएट होता है, चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे जिस तरफ जो है आपकी जो यहाँ पे कॉइल में जो धारा की दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, वहां पर आपका नॉर्थ पोल बन जाता है, और जहाँ पे क्लॉकवाइज होती है वहां पे आपका साउथ पोल बन जाता है। ठीक, आपने इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो भी हमने यहाँ पे देखी थी किस तरीके से होती। इसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लोहे के बुरादे का पैटर्न हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आलेखित करने की अनुमति देता है। यानी जब हम क्या करते हैं, हम किसी बार मैग्नेट के ऊपर लोहे का बुरादा डालते हैं, तो जो लोहे का बुरादा होता है वो वहां पे एक पैटर्न क्रिएट कर देता है, और जो ये पैटर्न होता है वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। किसी चुंबक या परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निरंतर बंद लूप बनाती हैं। क्या कहा गया है कि जब भी हम किसी बार मैग्नेट की बात करते हैं, ठीक है, बार मैग्नेट की बात करते हैं या किसी सोलोनॉइड की बात करते हैं, तो ये देखा गया है इस केस में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्लोज लूप की फॉर्म में होता है, यानी इस तरीके का होता है। यानी यहाँ पे जो लूप होता है बिल्कुल बंद होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या बनाती है, बंद लूप, क्लोज लूप। ये इसकी क्या हो गई, पहली प्रॉपर्टी हो। यहाँ विद्युत द्विध्रुव के विपरीत है, जहां से क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से शुरू होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं या अनंत तक चली जाती है। वहीं इसके विपरीत, जैसे कि हमने आवेशों में पढ़ा कि जो धनात्मक आवेश है इससे क्या होता है, फील्ड लाइंस जनरेट होती है, निकलती है और अनंत दूरी में खत्म हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम ऋणात्मक आवेश की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ऋणात्मक आवेश में जो फील्ड लाइन है वो अनंत से शुरू होती है और आपकी जो नेगेटिव चार्ज है वहां पे खत्म हो जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे आपका चुंबकीय जो आपका आवेश होता है उसके विपरीत यहाँ पे आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यहाँ पर बंद लूप बनता है। किसी दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु की शुद्ध चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की दिशा को दर्शाता है। क्या कहा गया है कि आपके पास क्या है, एक
मान लीजिए परिनालिका है या एक बार मैग्नेट है, इसके किसी बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर आप क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं। इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं। तो ये जो स्पर्श रेखा होती है वो आपको क्या दर्शाती है, ये जो स्पर्श रेखा है वो आपको ये दर्शाती है कि इस बिंदु पर या इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो किस ओर होगी। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो स्पर्श रेखा या जो आपकी टेंजेंट है वो किसी बिंदु पर उसकी दिशा दर्शाता है। प्रति इकाई क्षेत्र को पार करने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या जितनी अधिक होगी, चुंबकीय क्षेत्र V का परिमाण उतना ही मजबूत होगा। क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि जो एरिया है, कोई क्षेत्र है, वहां से जितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उतना ज्यादा फील्ड वहां पे मजबूत होगा। जैसे अगर हम एक ही बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्षेत्र से बहुत सारी रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ पे अधिक होगा। वहीं बी की बात करें तो यहाँ पे लाइनें दूर दूर है, तो यहाँ पे कम होगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है। यदि वे ऐसा करती है तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अद्वितीय नहीं होती। क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। मान लीजिए काटेंगी तो क्या होगा, उस बिंदु पर उसकी दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे एक दिशा और यहाँ पे एक दिशा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे टॉपिक है, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, यानी छड़ चुंबक एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पे आप क्या कहा गया है कि जो हमारा बार मैग्नेट है और जो छड़ चुंबक है, बार मैग्नेट और जो आपका सोलेनोइड है, दोनों एक जैसे होते हैं या उनका बिहेवियर एक जैसा होता है। यहाँ पे अभी तक हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में देखा किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न होता है, ये हमने जाना। अब हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसको दर्शाएंगे। कटिंग अ बार मैग्नेट इन हाफ इज लाइक कटिंग अ सोलेनोइड, यानी जब हम बार मैग्नेट को आधे में काटते हैं तो ये बिल्कुल सोलेनोइड को काटने के जैसा होता है। वी गेट टू स्मॉलर सोलेनोइड, हमें क्या मिल जाता है, दो छोटे छोटे सोलेनोइड मिल जाते हैं जिनका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है या चुंबकीय प्रॉपर्टी क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे हमने जो है अभी पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि अगर आपका बार मैग्नेट है, उसमें नॉर्थ साउथ पोल है, उसे बीच से तोड़ दिया जाए तो यहाँ पे आपका इस तरीके से अलग अलग नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं और इनका जो हमें मिलते हैं, ये जो चुंबक मिलते हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है या जो इसका चुंबकीय क्षेत्र या इसकी जो चुंबकीय गुण होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं, यानी इससे कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, टूटने के बाद ये कमजोर हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि जैसे हम बार मैग्नेट को बीच से कट करते हैं, दो अलग अलग बार मैग्नेट मिलते हैं, उनका जो चुंबकीय गुण है वो कम होता है बड़े बार मैग्नेट से। वहीं अगर हम सोलेनोइड की बात करें तो सोलेनोइड को जब हम बीच से कट करते हैं, बीच से काटते हैं, तो हमें दो छोटे छोटे सोलेनोइड मिलते हैं, उनका भी चुंबकीय गुण जो है वो कमजोर होता है। The field line remain continuous, emerging from one face of solenoid and entering the other face. जो फील्ड लाइंस होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो लगातार होती हैं, एक तरफ से या एक जगह से निकलती हैं और दूसरी जगह पे वो खत्म होती हैं। ये भी आपको ध्यान। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक सोलेनोइड कंसीडर करेंगे। एक सोलेनोइड मानेंगे कि यहाँ पे एक सोलेनोइड, और इस सोलेनोइड में टोटल हम मान लेते हैं, टोटल जो नंबर ऑफ टर्न है वो कैपिटल N है।
ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो इससे क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। सोलोनॉइड की बात की जाए तो सोलोनॉइड आपका कुछ इस तरीके का होता है, जानते हो। ठीक। अब वो वाला छोर, वो वाला हिस्सा या वो वाला छोर जहां पर जो आपका धारा है, धारा का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। वहां पर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन क्रिएट हो जाएगी। यानी मान लीजिए एक लूप है और इसमें जो धारा का प्रवाह है वो इस दिशा में है, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक। और वह लूप जिसमें धारा का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरफ, तो यहाँ पे आपका साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। तो नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सोलोनाइड का वह छोर जहां पे धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होगी वहां पर नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव क्रिएट हो जाएगा, और जहां पर क्लॉकवाइज होगी वहां पे साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसके एक्सिस पर एक बिंदु लेते हैं जो कि बिंदु क्या है, पी, पी बिंदु है। और इस बिंदु की दूरी जो है सेंटर से, कहां से, सेंटर से यानी केंद्र से स्मॉल आर है। हम एक और इसका हिस्सा जो है कंसीडर कर देते हैं जो कि dx है, और यहाँ पर इस हिस्से को हम कंसीडर करेंगे और फिर इससे हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। फिर ये पूरे सोलोनॉइड के लिए आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। ठीक। साथ ही साथ जो आपका सोलोनॉइड है इसका हम रेडियस स्मॉल ए ले लेते हैं, लंबाई इसकी 2l है। ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे, तो आप लिखेंगे let us consider a solenoid connected to a battery and the current flows through the solenoid। मान लें एक सोलोनॉइड है, या परिनालिका, जो कि बैटरी से जोड़ी गई है। इस परिनालिका से धारा प्रवाहित होती है। Let A be the radius of solenoid, माने A क्या है, परिनालिका की त्रिज्या। ठीक। और n क्या मान रहे हैं हम, कैपिटल N, नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या। आप लिखेंगे n be the number of turns कैपिटल N फेरों की संख्या है, R की, R P बिंदु की केंद्र से दूरी। ठीक है, R is the
डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर केंद्र से पी बिंदु की दूरी है। ठीक, और यहाँ पे 12 क्या है, लंबाई है परिनालिका की। 12 परिनालिका की लंबाई है, यानी लेंथ ऑफ सोलेनोइड। नोट कर लीजिए इसे। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम पता है, हमें पता है, क्या पता है, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल इज एन कुंडली के कारण एन कुंडली के कारण अक्ष पर एक बिंदु में या पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। तो हमें पता है, क्या पता है कि एन कुंडली के कारण जो है आपके किसी एक्सिस के एक बिंदु पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो आपका क्या होगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए का स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस a² का होल 3/2। आर यहाँ पे त्रिज्या जो है, आर जो है दूरी है कुंडली की, और ए क्या है, ए आपकी त्रिज्या है, आई धारा है, एन नंबर ऑफ लूप है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने आर स्क्वायर जो लिया है, ये आर जो लिया है वो हमने सेंटर से लिया है, हमें यहाँ से लेना है। हम क्या करते हैं, इसे x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स, ठीक। तो r माइनस एक्स आप यहाँ पे लिख लेंगे। b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का होल 3/2, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो r है वो x से बहुत बड़ा है, ठीक है, और आपके a से भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे आप x को निग्लेक्ट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा b r इज ग्रेटर देन x एंड r इज a, ठीक है। तो ये आपका आएगा r इज ग्रेटर देन x, और ये तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए का स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस a² होल 3/2। अब यहाँ पे अगर इन दोनों कंपेयर करें तो ये भी आपका बहुत छोटा है इससे, तो आप इसे भी निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो निग्लेक्टिंग ए क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r² होल 3/2, ठीक। अब हम db को, इसे आप db ले लीजिए, तो ये db हो जाएगा म्यू नॉट, हमने ये क्या लिया है, dx लिया है, एन हम पूरे के लिए कंसीडर कर रहे थे, अब हम सिर्फ इसी के लिए ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका आ जाएगा डी बी, ठीक है। तो डी बी आपका क्या होगा, छोटे से भाग के लिए चुंबकीय क्षेत्र।
तो ये होगा म्यू नॉट, इसको आप लिखते हैं एन डी एक्स आई ए का स्क्वायर अपॉन 2 आर का स्क्वायर होल 3/, तो ये डी भी हो जाएगा म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर का क्यूब। ठीक, तो ये हो जाएगा डी बी म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 आर का, नोट कर लीजिए। तो अब निकालेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलोनॉइड। तो आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग dB बराबर इंटीग्रेट कर देंगे -L to L म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2r। ठीक, तो ये dB का इंटीग्रेशन जगह b बराबर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब इंटीग्रेट -L to L dx। तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब x -L to L। ठीक, तो b आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब L माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 12 अपॉन 2r। इतना नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे ऊपर नीचे आप 2 पाई से इंटू कर लीजिए, तो b इक्वल्स टू जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 12 2 पाई अपॉन 2 पाई 2r। ठीक, अब इसे आप शफल कर लीजिए, तो b आ जाएगा म्यू नॉट एन आई 2 पाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एरिया, और 12 अपॉन 4 पाई r। ठीक, अब m की बात करें, एन आई ए होता है। ठीक, n हो गया आपका n इंटू 12 आई ए, ये आई है और ये ए है यानी एरिया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा m, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2b होगा, ये 2 छूट गया, यहाँ पे 2b होगा कि पाई ए स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर आपका एरिया होगा, तो यहाँ पे 2b आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारे पास b की वैल्यू आई है वो वही है जो बार मैग्नेट की b की वैल्यू है, तो हम ये कह सकते हैं कि सोलोनॉइड जो है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ b इज सेम एज दैट फॉर सोलोनॉइड, यानी b का मान सेम एज दैट ऑफ फॉर बार मैग्नेट, सोलोनॉइड का बार मैग्नेट, सोलोनॉइड को कंपेयर करें तो बार मैग्नेट। ठीक है, b का मान वही है जो छड़ चुंबक का है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि परिनालिका छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, नोट करें।
तो बच्चों आज हमने जो चुंबक होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ हमने गुण देखे, साथ ही साथ हमने ये देखा कि किस तरीके से एक सोलोनॉइड जो है एक बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इन्हें नोट किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।